दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग। और हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। और हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए ताकि मेरा मनोबल ना टूटे और वीडियो मैं आप लोग को डेली बाई डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। देखिए, हम लोग इसमें तुगलक वंश पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तुगलक वंश में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या किए हैं लोग, पढ़ चुके हैं लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद के बारे में। नसरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा सा 5-6 लाइन हम लोग जानेंगे लोग। और इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सैयद वंश में। किसके? सैयद वंश में चलेंगे लोग, ठीक है। तो ये नसरुद्दीन महमूद के बारे में जान ले लो। देखिए नसरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से हुआ। जब ये शासन में सुल्तान था तो इसी के समय तुगलक वंश का बिखराव जो हुआ, क्या हुआ, तेजी से होने लगा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालन तक था। यानी कहने का मतलब नसरुद्दीन महमूद जब सुल्तान था तो इसका जो कार्यकाल था कहाँ से, दिल्ली से लेके पालन तक था, ठीक है। इसके पंजाब का सूबेदार खीज खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहने का मतलब नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया था कि पंजाब में एक सूबेदार बनाया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, खीज खां। क्या नाम था? खिज्र खां था। ये क्या किया कि जो पंजाब में अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी बोला कि वहाँ का राजा क्या है, हम है, ठीक है। 1398 ईस्वी में मुसल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण कर दिया। कहने का मतलब 1398 ईस्वी में, ठीक है, किस पे आक्रमण कर दिया, नसरुद्दीन महमूद पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कौन? तैमूर लंग। और किसका सेनापति था? मुसल सेनापति था, ठीक है, उसी का। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। और इसी के डर से नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया, दिल्ली छोड़ के भाग गया। तैमूर लंग ने खिज खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और तैमूर खां दिल्ली का क्या हुआ, किसको, जो तैमूर लंग था, ठीक है, खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। और तैमूर क्या किया, आक्रमण, जहाँ जहाँ तुगलक वंश था वहाँ आक्रमण किया। उसके आक्रमण से क्या हुआ, तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। यानी कहने का मतलब जो अंतिम शासक था, सुल्तान था, कौन था, नसरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का, ठीक है। देखिए 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या? नसरुद्दीन महमूद की। जब भाग के फिर आया था तो 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने क्या कर दिया, उसका हत्या कर दिया था। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला इसी के समय मलिक श्वर के नाम से हिजड़ा था। कहने का मतलब दिल्ली पर शासन करने वाला सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति नहीं था। कौन? तो महमूद। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन गलत हो गया है, आप लोग याद करिए कि दिल्ली सल्तनत पर ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन, नसरुद्दीन महमूद नहीं था, ठीक है। और इसी के समय एक मलिक सरवर थे जिनका नाम क्या था, हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। आइए हम लोग सैयद वंश के बारे में जानते हैं लोग। देखिए सैयद वंश क्या है, इसका जो सैयद वंश का जो कार्यकाल रहा था 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक रहा था। यानी इसका भी कार्यकाल क्या हुआ, ज़्यादा समय तक नहीं रहा था। सैयद वंश में कितने भी राजा थे, चाहिए उनके उस राजा के बारे में पढ़ते हैं लोग कि कौन राजा कितने कितने समय तक क्या किए थे, अपना शासन किए थे वहाँ पे। ए भाई कहाँ भागल हो, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले सैयद वंश में एक राजा है जिनका नाम क्या है, खिज्र खान, यानी सुल्तान खिज्र खान है, ठीक है। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं लोग। देखिए सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान थे, ठीक है। सैयद वंश स्वयं के इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर महमूद साहब का वंशज मानते थे। यानी कहने का मतलब सैयद वंश में जो भी राजा थे स्वयं क्या मानते थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक मानते थे, ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद साहब क्या करते थे, वंशज मानते थे। जैसे एक नहीं होता है
कोई नहीं बोलते कि हम गांधी जी के वंशज से आते हैं, तो वैसे ही वो क्या बोले थे, पैगंबर के क्या बोलते थे, वंशज से आते हैं। आप लोग पैगंबर के बारे में पहले बता दिए, जिसे क्या हो, ईश्वर से क्या हो, डायरेक्ट कनेक्टेड हो, ठीक है, उसे पैगंबर बोला जाता है। देखिए यह सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया वंश था, शिया वंश। कहने का मतलब ये सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र क्या था, शिया वंश था, ठीक है। शिया सुन्नी के बारे में आप लोग पढ़े हैं ना, वही। तो क्या था, जो सल्तनत यानी सल्तनत काल में जो शासन करने मात्र एक शिया वंश था, कौन था, तो सैयद वंश था, ठीक है। देखिए 1358 ईस्वी में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज़्र खां ने उसकी सहायता की। देखिए जब 1358 ईस्वी में भारत पर जब आक्रमण किया था तैमूर, तो उस समय उसकी सहायता कौन कर रहा था, खिज़्र खां कर रहा था, जिसके कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर एवं वीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और जब मान लीजिए वो बेथी किया था, हेल्प किया था, सहायता किया था, तो जब वो भारत पे आक्रमण कर कुछ राज्यों को जीता था, तो वो क्या कि उसी राज्य में से कुछ राज्य खिज़्र खां को क्या कर दिया, खिज़्र खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया। वो राज्य कौन था, मुल्तान था, लाहौर था और बीपालपुर था, ठीक है। 1414 ईस्वी में खिज़्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर खिज़्र खां कब बैठा था, 1414 ईस्वी में। 1414 ईस्वी में खिज़्र खां ने कहाँ बैठा था, दिल्ली पर बैठा था, ठीक है। देखिए खिज़्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज़्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने स्वयं को रैयत ए अल्लाह कहता था। खिज़्र खां स्वयं को क्या कहता था, रैयत ए अल्लाह। क्या कहता था, रैयत ए अल्लाह। खिज़्र खां ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधित्व बताया था। यानी खिज़्र खां ने अपने आप को किसका, तैमूर लंग का पुत्र, किसका बेटा बताया था, तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का क्या बताया था, प्रतिनिधित्व बताया था वो। खिज़्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई थी। खिज़्र खां की मृत्यु कब हुई थी, 1421 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए इस वंश का शासक मुराक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। और कहने का मतलब सैयद वंश का एक और शासक था जिसका नाम क्या था, मुराक शाह। उसने क्या किया था, सुल्तान का उपाधि धारण किया था, ठीक है। मुराक शाह ने कुतबा पढ़वाया और अपने नाम का सिक्का चलवाया। मुबारक शाह ने क्या पढ़वाया था, अपने नाम का कुतबा पढ़वाया था और अपने नाम का सिक्का क्या किया था, चलवाया था। साथ ही कुतबे से तैमूर वंशजों और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। कहने का मतलब कि जो वो तैमूर वंश के जितने भी कुतबे से तैमूर वंशजों और सिक्कों से क्या कर दिया, तुगलक वंश का जो जितना थे नाम था वो क्या किया, हटवा दिया। इसने सिक्कों पर अपना नाम मुइज उद दिन मुबारक खुदवाया। कहने का मतलब वो सिक्कों पर अपना नाम क्या लिखवाया था, मुइज उद दिन मुबारक क्या किया था, लिखवाया था, ठीक है। देखिए इससे 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुराक्काबाद नामक शहर की स्थापना किया था। कहने का मतलब मुराक्काबाद कहने का मतलब मुबारक जो थे अपने नाम का जो शहर बसाया था, कहाँ, मुराक्काबाद नामक शहर में क्या किया था, बसाया था। कहाँ, कौन से नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे। कब, तो 1433 ईस्वी में। मुबारक ने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुराक्काबाद एक क्या कहता है, शहर बसाया था। क्या किया, स्थापना किया, शहर बसाया था, ठीक है। देखिए तारिख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद द्वारा किया गया था। कहने का मतलब तारिख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद के द्वारा क्या किया गया था, जो मुबारक शाह के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में, मुबारक शाह के शासनकाल में किया गया था। कहने का मतलब कि समझिए लोग आप लोग कि तारिख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन थे, याहिया बिन थे। कौन थे, याहिया बिन अहमद थे, ठीक है। तारिख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन थे, याहिया बिन अहमद थे। और ये किसके, और इसी के द्वारा किया गया था, लिखा गया था, किसके द्वारा,
याहिबिन के द्वारा लिखा गया था। और किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो मुबारक शाह के शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है, जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है। और इसी पुस्तक से, तारीख मुबारक शाही पुस्तक से क्या मिलती है? सैयद वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। कहते भटिंडा तथा दोआब के विद्रोह में मुबारक शाह के समय में हुआ था। इस पुस्तक का रचना कब हुआ था? भटिंडा और दोआब के बीच जो विद्रोह चल रहा था, और उस समय कौन था शासन, सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो मुबारक शाह था। इसी के समय में क्या हुआ था? वो पुस्तक को लिखा गया था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन है? सैयद वंश का जो अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। जो अलाउद्दीन आलम शाह था, सैयद वंश में सबसे ज़्यादा क्या किया था? वो शासन किया था। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश में सर्वाधिक क्या किया था? शासन किया था। जैसे सैयद वंश में सर्वाधिक शासन करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। देखिए 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना किया। 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह का हत्या किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। कौन? बहलोल लोदी ने कर दिया था। और इसका हत्या करने के बाद एक नया वंश का उत्पत्ति किया। कौन सा? लोदी वंश, ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। तो बहलोल लोदी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए भी, लाइक कीजिए भी, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आप लोग को वीडियो डेली बाई डेली प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।